कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को बायोलॉजी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। तो चलो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है इसमें। तो देखो पहला प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सही है? तो आपको पहला को लेना है, ठीक है। मेगिफेरा इंडिका जो है इसका सही नाम है। मेगिफेरा का मतलब होता है वंश और इंडिका का मतलब होता है जाति होता है। दूसरा प्रश्न है, देखो ये प्रश्न बैंक का प्रश्न है ना, इसलिए जब मैंने इसे गाइड में ढूंढा है तो अलग अलग जगह में था, तो अलग अलग जगह से मैंने इसे लेकर यहाँ पे ऐड किया है, इसलिए आपको क्रमांक या प्रश्न क्रमांक अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ जाना है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो प्रोटिस्टा क्या है? तो प्रोटिस्टा है एक कोष की यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी लेना है आंसर में। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों के वर्धी भागों के क्या कार्य है? उत्तर क्या लेना है? पौधों के अंगों की वृद्धि, पोषण एवं रख रखाव का कार्य करता है। इसके बाद है तीसरा है, एपीब्लेमा क्या है? तो उत्तर क्या लेना है? जड़ों की बाह्य त्वचा को एपीब्लेमा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे फूल का सूत्र लिखिए जो त्रिज्या सममित उभयलिंगी, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखो इसका सूत्र आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो जैसे कि ये प्लस वाला है अंडर में है, ठीक है, ये एरो, ठीक है। तो ये सारे जो है ना अभी जो बता रहा है इन्हीं सभी का सूत्र है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक। आगे देखते हैं, पुष्प आरेख व पुष्प सूत्र क्या है? तो उत्तर क्या लिखना है? पुष्प आरेख वह चित्र जिसमें एक पुष्प को बनाने वाले अंगों के क्रम व उनकी संख्या एवं अपेक्षित स्थिति को दर्शाता है, पुष्प आरेख या पुष्प चित्र कहलाता है। पुष्प सूत्र वह सूत्र जिसके द्वारा पुष्प की संरचना को संक्षिप्त रूप में एक सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, उसे पुष्प सूत्र कहते हैं। इस सूत्र या समीकरण में पुष्प की विभिन्न संरचनाओं तथा स्थितियों को विभिन्न संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के आंतरिक संरचना में दो अंतर लिखिए कह रहे हैं, तो दो अंतर लिखना है। तो देखो यहाँ पे पृष्ठाधारी प्रकार की होती है, यह पृष्ठाधारी प्रकार की होती है तथा इसकी निचली स्तर पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री क्या होता है? यह सम द्विपार्श्विक होती है, इसकी दोनों स्तरों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। दूसरा देखो, इनका मीजोफिल पॉलीसेड तथा स्पंजी पेरेनकाइमा का बना होता है, यह केवल स्पंजी पेरेनकाइमा का बना होता है। आगे देखो, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं? उत्तर क्या लिखना है? पौधों के संवहनी ऊतक ही जटिल ऊतक है। ये पौधे में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसका नाम संवहनी ऊतक है। जटिल ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन सब मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। जटिल ऊतक के प्रमुख जैसे उदाहरण दारू है, पोसवा है, ठीक है, ये है। तो ऐसे ऊतक जो पानी और, ठीक है, लवण मतलब सॉल्ट बोल रहा है, ठीक है, सॉल्ट को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर ले जाते हैं। जाइलम तथा जो ऊतक प्रकाश संश्लेषी उत्पादों के संवहन से संबंधित होते हैं उन्हें पोषवाह या बास्ट कहा जाता है। चूंकि कार्य संपादन के दृष्टिकोण से दारू और पोषवाह अलग अलग काम करते हैं, इसलिए उनकी रचना में भी भिन्नता पाई जाती है, चूंकि ये ऊतक एक से अधिक है, ठीक है, एक से अधिक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रुधिर के 4 प्रमुख कार्यों को लिखिए। 4 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखो, यह शरीर के अंदर विविध पदार्थों का संवहन करता है, यह शरीर के ताप का नियमन करता है, यह हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, शरीर के वातावरण को स्थायी रखता है, शरीर में निश्चित दाब पैदा करना, हार्मोन संवहन, ठीक है, ये सभी इसका क्या उत्तर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न, पादप शरीर का अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी है? उत्तर क्या लिखना है? पादप शरीर के अध्ययन से पौधे की आंतरिक बनावट का ज्ञान होता है, उपस्थित विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा ऊतक तंत्र की जानकारी मिलती है, ऊतकों की बनावट से तथा
उसकी स्थिति तथा उनके कार्यों का ज्ञान होता है। पत्ती, स्तंभ व मूल की संरचनाओं में अंतर होता है तथा इसमें ऊतक उपयुक्त ढंग से व्यवस्थित होता है। ठीक है, इसमें और कुछ उत्तर दिया, एक बार पढ़ लेना इसको। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम की स्थिति तथा कार्य बताइए कह रहा है। ठीक है, तो क्या क्या है भाई, तो देखो शीर्षस्थ विभज्योतक लिखा हुआ है। ठीक है, पहला, और इसके लिए आकृति आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद देखो अंतर्विष्ट विभज्योतक लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लेना। फिर यहाँ पे देखो पार्श्व विभज्योतक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। मैं यहाँ पे जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो बेथम एवं हुकर के वर्गीकरण पद्धति के गुण लिखिए कह रहा है ना, तो गुण लिखना है। तो कितने गुण है देखते हैं। चलो यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बहुत बड़ा बड़ा उत्तर है, इसलिए पढ़ने में समय वेस्ट होगा। तो आप लोग ना एक बार इसे पढ़ लेना। ठीक है, पुश कर करके आप पढ़ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो ये 5 तक के कम से कम याद रखना है आपको। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, मेढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अगर ये आता है तो आपको बनाना है। ठीक है, पाचन तंत्र का, तो मेढक का देखो यहाँ पे है, यकृत कहाँ पे है, अग्नाशय कहाँ पे है, पित्ताशय कहाँ पे है। ठीक है, और ऊपर में देखो ग्रासनल है। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आकृति दिखाई देगी, इसके अच्छे से याद कर लेना। आकृति को पूरा याद करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में लिखना भी है और तभी आपको अच्छे से नंबर मिल पाएगा। गुणसूत्र बिंदु क्या है, कैसे गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र का वर्गीकरण किस रूप में होता है। अपने उत्तर को देने हेतु विभिन्न प्रकार के गुणसूत्रों पर गुणसूत्र बिंदु की स्थिति को दर्शाने हेतु चित्र बनाइए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें भी चित्र बनाना है, गुणसूत्र बताना है। ठीक है, तो गुणसूत्र के बारे में आप लोगों को तो पता होगा। ठीक है, ये हमेशा जोड़े में रहता है गुणसूत्र। चलो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पहला क्या है, ट्यूलोसेंट्रिक है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, इसका भी उत्तर देख लो। फिर है एकोसेंट्रिक है, इसके बारे में बताना है। सब मेटासेंट्रिक है, इसके बारे में बताना है। फिर ये वाला चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र भी कहा था। फिर मेटासेंट्रिक के बारे में फिर से है। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक के बारे में, ठीक है, यहीं तक तो था। ठीक, अंतिम आते हैं हम। और इसके बाद छठवां प्रश्न देखो, प्रोटीन में प्राथमिक संरचना होती है। यदि आपको जानने हेतु ऐसी विधि दी गई है जिसमें प्रोटीन के दोनों किनारों पर अमीनो अम्ल हैं, तो क्या आप इस सूचना को प्रोटीन की शुद्धता अथवा समांगता से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या है देख लो, यहाँ पे उत्तर लगा हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, प्रश्न बस बता रहा हूँ यहाँ पे। तिलचट्टे की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो आहार नाल का नामांकित चित्र बनाना है तिलचट्टे का। तो देखो तिलचट्टे की आकृति कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसकी आकृति को। ठीक है, यहाँ पे तो ये इसकी आकृति है, देख लो। ठीक है, अब इस आकृति में क्या क्या चीज़ कहाँ पे पाया जाता है उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, हर एक चीज़ को, तो ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो सातवां प्रश्न, बाह्य लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। तो इन दोनों के बारे में लिखना है। तो ये पहला देखो, पौधे के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्या आपको लिखना है। दूसरा क्या है, दूसरा है फूल एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखना है। तो ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा था। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो पादप एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर बताइए कह रहा है। तो 3 अंतर बताना है, तो यहाँ पे 5 अंतर दिया है। कोशिका भित्ति के बारे में बताया है, हरित लवक के बारे में बताया है, लाइसोसोम के बारे में बताया है, सेंट्रोसोम के बारे में और रितिका के बारे में बताया है। तो एक बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो ये रहा चिकित्सार्थ अभिकर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है कि इनके बारे में बताना है, उसके उपयोगी पदार्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हार्मोन है, इंसुलिन होता है। ठीक है, ये हार्मोन्स जो है इंसुलिन का क्या करता है, सत्रावास ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो यही वही वाला है। ठीक है, एंटीबॉडी है। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना, ये भी याद हो जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा उत्तर नहीं है, बहुत छोटा है। ठीक है, आगे देखो वृक्क का क्या अर्थ है। शायद ये वृक्क का मतलब केकड़े से है क्या, उसी को तो बोलते हैं ना वृक्क, या तो जो कैंसर बोलते हैं ना, तो वृक्क वहाँ पे लिखा रहता है। चलो इसके बारे में समझते हैं। तो वृक्क क्या है, वृक्क के कार्य, वृक्क शरीर तरल के आयतन एवं संगठन का नियम
नियमन करते हैं। वृकन कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है जो गुहीय कक्ष के अतिरिक्त द्रव को संचित करता है। ठीक है, ये दूसरा चीज है। ठीक है, कीप वृक्क के नलिकीय भाग से जुड़ा रहता है जो कि उत्सर्जी पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर से एकत्रित करके आहार नलिका के बाहर डालता है। ठीक है, तो ये है। और दूसरा क्या है इसमें, अपनी स्थिति के अनुसार केचुए में कितने प्रकार के वृक्क पाया जाता है। ठीक है, तो ये बताना है। तो केचुए में देखो 3 है, तीनों को आपको लिखना है। पटी वृक्क, ग्रसनी है और एक है अध्यावरणी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसके बाद एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती हस्ताकार संयुक्त पत्ती से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे देखो इसका उत्तर लगा है। ठीक है, चलो दिखाता बस हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है यहाँ तक के। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे देखो मनुष्य पर पाए जाने वाले कुछ परजीवों के नाम लिखिए कह रहे हैं ना, तो उसका नाम लिखना है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद देखो क्रिस्टली एवं सिस्टर्नी में कोई 3 अंतर बताइए, तो ये आपको याद कर लेने हैं। आगे देखो। इसके बाद है डीएनए और आरएनए में 4 अंतर कह रहा है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में 4 अंतर, यहाँ पे 5 अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेना डीएनए और आरएनए में कितने मतलब चारों अंतर को याद कर लेना। यहाँ पे 5 है, पाँचों को याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक प्रश्न है, बहुत बड़ा है। ठीक है, इस प्रश्न में क्या पूछा है, जंगल सफारी क्या है। ठीक है, इसकी स्थापना के लक्षण। ठीक है, तो ये सब चीज़ बताना है। तो यहाँ पे तीनों टॉपिक को यहाँ पे इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गया और ये तीसरा टॉपिक। ठीक है, इसका भी उत्तर आपको मिल गया। एक बार पूछ कर लेना और पढ़ लेना। पढ़ने पर ये समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। ज़्यादा अपने दिमाग को प्रेशर नहीं देना है, सिंपल सा पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करना है थोड़ी देर रुक के कि ये कहना क्या चाह रहा है। ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा छोटा है। आगे देखो, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे है ये 4 टॉपिक है, इनमें अंतर लिखना है। तो ये चारों टॉपिक का देखो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, लाल सवाल और भूरे सवाल। ठीक है, एक हो गया और एक सेकंड, कितने थे, 4 थे ना। तो यहाँ पे मैं शायद 2 भूल गया हूँ। यहाँ पे ये चारों टॉपिक में सिर्फ मैंने लाल सवाल और भूरे सवाल को दिया है ना। तो ये सारे टॉपिक आप लोग एक बार देख लेना। यहाँ पे 3 का उत्तर लगाना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जीव के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। तो किस प्रकार सहायक है, तो इसका उत्तर देखो ये रहा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट में देखो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट कह के इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, पूरा पढ़ते जाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अपने दिमाग को, जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करना है। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, संरचना तथा अनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख सकते हो, विषाणु की संरचना है। ठीक है, यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, तो इस तरह से। ठीक, आगे देखते हैं। और ये रहा इसका आधा हिस्सा। ठीक है, तो पोलियो है, एड्स है, ये वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। जैसे कि आपको कोई एन एच और NA ऐसा कुछ है ना। ठीक है, तो वो फ्लू होता है, जैसे सर्दी जुकाम। अभी फ़िलहाल मुझे है, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। और हाँ, इसका और आधा हिस्सा था क्या, यहाँ तक है। चलो आगे देखो, नहीं यहाँ पे है, ये नेक्स्ट प्रश्न है, वो अलग है। इसके उदाहरण सहित निम्नलिखित शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखो कितने टॉपिक है, 4-5 टॉपिक है। ठीक है, 6 टॉपिक। तो एक टॉपिक ये हो गया, प्रथम तंतु हो गया। ठीक है, प्रथम तंतु के बाद यहाँ पे देखो ऊपर में पुंधानी है, स्त्रीधानी है, द्विगुड़ी तक है। ठीक है, बीजाणु पर्ण है, इसी तरह से समयुग्मी है, समयुग्मिक युग्मकी है। ठीक है, तो इन सभी को अच्छे से याद कर लेना है। चलो आगे देखें। यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात न हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे। ठीक है, तो उसका उत्तर दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा आधा और इसका कुछ हिस्सा यहाँ तक के है। ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना भी रटोगे तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद उभयचर वर्ग के जंतुओं के कोई 8 प्रमुख लक्षण लिखिए कह रहा है। तो उत्तर क्या लिखोगे, उभयचर वर्ग क्या है, इसके महत्वपूर्ण लक्षणों को लिखकर उदाहरण दीजिए कह रहा है। ठीक है, तो उदाहरण देना है। तो यहाँ पे पहले उभयचर के बारे में लिखना है, जैसे कि मेढक। ठीक है, मेढक उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। ठीक है, तो मेढक रहता है, कछुआ रहता है, तो इनके बारे में रहता है आपको लिखना है। भेक है, रेकोफोर्स आदि, ये सब है।
ठीक है। उभयचर वर्ग के लक्षण कह रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो देखो इसमें लक्षण लिखा हुआ है, इनको कम से कम 6 को याद कर लेना है। ठीक है, इसमें और भी है, यहाँ तक देखो 8 तक दिया है, तो आपको कम से कम 6 याद करने हैं। इसके बाद वर्गीकरण की पद्धति में समय के साथ आने वाले परिवर्तन की व्याख्या कीजिए कह रहा है। तो एक तो है लीनियस, कैलवस लीनियस वर्ग की बात कर रहा है। ठीक है, इसको मैं उत्तर दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक हो गया। चलो इसके बाद यहाँ तक देखो। ठीक, दूसरा है कृत्रिम वर्गीकरण है, तो कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये रहा इसका उत्तर। आगे देखते हैं फिर ये तो हो गया है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक वर्गीकरण है। प्राकृतिक वर्गीकरण के बारे में आपको लिखना है, तो ये रहा इसका उत्तर।